हेलो स्टूडेंट, मैं आरएम तिवारी आपका जस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट तीसरे के बारे में। तो प्रैक्टिस सेट तीसरे का पहला प्रश्न है, शॉर्ट टेस्ट ऑफ ग्राम लीफ। जो चने की पत्ती होती है उसमें खट्टापन किसके कारण होता है? तो चने की पत्ती में खट्टापन मैलिक एंड ऑक्जेलिक एसिड के कारण होता है। मैलिक और ऑक्जेलिक एसिड के कारण होता है चने की पत्ती में खट्टापन। प्रश्न दूसरा, मांट मोलियोनाइट जो है एक प्रकार का सिलिकेट क्ले है जो किस टाइप का है? तो 2:1 टाइप का। 2:1 टाइप का एक्सपेंडिंग टाइप। एक्सपेंडिंग का मतलब होता है प्रसार करने वाली, और 2:1 टाइप का मतलब होता है जो सिलिकेट क्ले होती है वो सिलिका और एल्युमिनियम के रेशियो की बनी होती है। तो 2:1 टाइप का मतलब होता है 2 परत सिलिका की, ये 2 परत सिलिका की है और इसके बीच में 1 परत एल्युमिनियम की है। ठीक है, तो ये मांट मोलियोनाइट सिलिकेट क्लेस का स्ट्रक्चर है कि 2 परत सिलिका के बीच में 1 परत एल्युमिनियम की होती है, और ये कैसी होने, ये प्रसारित होने वाली मृदा होती है। बात करें अपने तीसरे प्रश्न की, एसएसपी कंटेन कैल्शियम परसेंट। मतलब एसएसपी का मतलब है सिंगल सुपर फास्फेट में कैल्शियम कितने परसेंट पाया जाता है? तो इसमें कैल्शियम 19% पाया जाता है। कैल्शियम 19% पाया जाता है, और आप देखते हैं 16% P2O5 पाया जाता है फास्फोरस, और 12% सल्फर पाया जाता है। बात करें अपने चौथे प्रश्न की, सॉइल कलर मेजर बाय। सॉइल मृदा का जो रंग रहता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो मंसल कलर चार्ट। मंसल कलर चार्ट द्वारा। बात करें हमने पांचवें प्रश्न की, पेस्टिसाइड कंजम्पशन इन हाईएस्ट विच क्रॉप। किस फसल में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड, मतलब सबसे महंगे पेस्टिसाइड और सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज होता है? तो वो क्रॉप है कॉटन। बात करें हमने छठवें प्रश्न की, पंचायत राज स्टार्टेड इन। पंचायत राज की शुरुआत कब हुई? तो 1959, नागौर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। बात करें अपने सातवें प्रश्न की, CSSRI सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित है? तो ये स्थापित है करनाल में। बात करें आठवें प्रश्न की, एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो आम के खाने योग्य भाग को मीजोकार्प कहते हैं। आम के खाने योग्य भाग को मीजोकार्प कहते हैं। मीजोकार्प मतलब मध्य फल भित्ति इसका खाया जाता है। बात करते हैं नौवें प्रश्न की, सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो। आम की बीज रहित किस्म है? तो आम की बीज रहित किस्म है सिंधु। बात करते हैं अपने 10वें प्रश्न की, CN रेशियो ऑफ नॉर्मल सॉइल। नॉर्मल सॉइल का CN रेशियो कितना होता है? कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो 12:1। बात करें 11वें प्रश्न की, इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मृदा की आंतरिक क्षमता किसको कहते हैं? तो सॉइल फर्टिलिटी को। सॉइल फर्टिलिटी को। सॉइल फर्टिलिटी इज द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बात करें 12वें प्रश्न की, किंग ऑफ सीरियल, खाद्यान्न फसलों का राजा किसे कहा जाता है? तो गेहूं को, व्हीट। अब हम बात करते हैं अपने 13वें प्रश्न के बारे में। फर्स्ट ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन। सबसे पहला ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम कहाँ स्टार्टेड किया गया था? तो राजस्थान, 1974 में। बात करें अपने 14वें प्रश्न की, IIPR लोकेटेड ऑन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च लोकेटेड ऑन कहाँ स्थापित है? तो कल्याणपुर, कानपुर। कल्याणपुर कानपुर में एक जगह है, वहां ये स्थित है। बात करें 15वें प्रश्न की, ह्यूमस कंटेन। ह्यूमस में क्या क्या रहता है? ह्यूमस क्या कंटेन करता है? तो ह्यूमस में 40 से 45% प्रोटीन और 30 से 35% लिग्निन की मात्रा रहती है, इसलिए इसको हम ह्यूमस को लिग्नोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी ह्यूमस ना देकर लिग्नोप्रोटीन दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए लिग्नोप्रोटीन के नाम से हम किसको जानते हैं? ह्यूमस को। बात करें अपने 16वें प्रश्न की, पूसा जय किशन इज द वेराइटी ऑफ। तो पूसा जय किशन जो है सरसों की वेराइटी है, ब्रेसिका। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका जुनसिया की, जिसको डेवलप किया गया किस विधि से? तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन
और किसने डेवलप किया? डॉक्टर VL चोपड़ा ने। बात करें अपने 17वें प्रश्न की, रेटिंग इज एसोसिएटेड विद, रेटिंग जो है एक एसोसिएटेड किसके साथ है? जूट क्रॉप के संग है। लेकिन रेटिंग है क्या? रेटिंग एक माइक्रोबियल प्रोसेस है। जब हम जो जूट रहता है उसको क्या कहते हैं, पानी में कई दिनों तक रखते हैं, जिसमें उसमें एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा रेटिंग की प्रक्रिया होती है। ये लगभग 8 से 30 दिन तक ये प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जो जूट के रेशे होते हैं उसका डिकम्पोजिशन करना होता है। तो ये 8 से 30 दिन तक की प्रक्रिया चलती है रेटिंग की। और रेटिंग के लिए कितना तापक्रम उचित होता है? तो 34 डिग्री का तापक्रम उचित होता है। बात करें 18वें प्रश्न की, साइज ऑफ गंटर चेन, जो गंटर चेन होती है जिससे हम फील्ड को नापते हैं अपने, तो गंटर चेन की लेंथ कितनी होती है? 66 फीट। गंटर चेन की लेंथ कितनी होती है? 66 फीट। और कितना लिंक लगे रहते हैं? तो गंटर चेन में 100 लिंक लगे रहते हैं। लिंक का मतलब होता है टुकड़े, 100 टुकड़े लिंक लगे रहते हैं। और पर टुकड़े का आकार कितना होता है? तो 0.66 फीट। अगर हम देखें 100 लिंक लगे हैं, पूरे लिंक की लंबाई कितनी है? 66 फीट है। और 100 लिंक है तो हम जाहिर सी बात है डिवाइड करते हैं तो आता कितना है? 0.66 फीट का वही एक लिंक है, ईच लिंक। अब बात करते हैं अपने 19वें प्रश्न की, लेट डाउन ऑफ मिल्क ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ, दूध का उतरना किस हार्मोन के कारण होता है? किस हार्मोन के कारण दूध उतरता है? तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन द्वारा दूध उतरता है। बात करें हमें 20वें प्रश्न की, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ मैंगो, मैंगो आम में व्यवसायिक प्रवर्धन करते हैं किसके द्वारा? वीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा, वीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा। बात करते हैं 21वें प्रश्न की, फैमिली ऑफ सीसम, सीसम की किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो पेडिलिएसी। बात करें अपने 22वें प्रश्न की, येलो वेन मोजेक वायरस YVMV इज द सीरियस डिजीज ऑफ, येलो वेन मोजेक वायरस किसका महत्वपूर्ण रोग है? किस फसल में लगता है? तो भिंडी, भिंडी या इसको आप ओकरा भी कहते हैं। अब बात करें अपने 23वें प्रश्न की, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो हम बताए हुए थे अपने पिछले क्लास में, इथेलिन। बात करें फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, फर्स्ट हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जानते हैं कि गोविंद वल्लभ भाई पंत नगर यूनिवर्सिटी पंतनगर में स्थापित है। लेकिन सबसे पहली भारत की हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की यूनिवर्सिटी कौन है? तो यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर YS परमार, सोलन हिमाचल प्रदेश में है। बात करें अपने 25वें प्रश्न की, द वर्ड मार्केट इज डिराइव फ्रॉम, बाजार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बाजार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मार्केटस से हुई है, लैटिन भाषा के मार्केटस से हुई है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।